नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गागर में सागर बुक एसएससी जीडी जो आरडब्ल्यू की बुक है, इसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत लोगों का डिमांड था इस बुक से जरूर कराया जाए। बात करें इसमें कौन कौन सा सभी सब्जेक्ट दिया गया है, चाहे वह हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, जीके का जितना भी टॉपिक है वो सभी दिया गया। साथ में स्टैटिक जीके है, साइंस है, इसके अलावा जो है रीजनिंग भी है, हिंदी भी है। इन सभी का प्रश्न दिया गया है। तो हो सकता है मैं आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट कराने के बाद ये सभी टॉपिक आपको करा देंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटी जीडी साथ में एसएससी का हर एक एग्जाम में जीएस का जो पोर्शन है वो आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अस्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह थोड़ा जो है यहाँ पर जो है स्कैनर किया गया वो थोड़ा अच्छा नहीं किया गया है। चलिए पहले भारतीय लोक नृत्य देख लेते हैं, क्योंकि लोक नृत्य से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें 25 प्रश्न में स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है 15 प्रश्न का होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 प्रश्न का सवाल होता है जो स्टैटिक जीके से आता है। तो स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा कंप्लीट रहना चाहिए आप लोगों का। तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में से सभी के देख लेते हैं पहले पे। तो आंध्र प्रदेश में बात करें कौन कौन सा नृत्य है। कुम्मी जो है आंध्र प्रदेश का, माथुरी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, घंटा मर्दाला भी आंध्र प्रदेश का है, बुट्टा बोमालू आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, धीमसा, बथुकम्मा, कोलट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, ओट्टम थेड्डाला, छड़ी नृत्य, ये सभी आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता है। बात करें गोबी जो है विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है, गुजरात के गरबा जैसे नृत्य होता है। माथुरी की बात करें तो श्रावण वर्षा में माथुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डंडारिया की बात करें तो पुरुष नर्तकों द्वारा गाँवों का दौरा किया जाता है। वीरा नाट्यम जो शिव भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक भक्ति नृत्य है। टपेटा गुल्लू जो है देवी गंगम्मा को प्रसन्न करते हेतु भक्ति नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं केरल के नृत्य की। तो केरल में थय्यम किया जाता है, जो शिव एवं शक्ति के अवतार का प्रतीक है। कुमती जो है लकड़ी के मुखौटे और किया जाता है। वेलाकाली जो है नायर मार्शल नृत्य है। पदियनी भी केरल में किया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो करकटम तमिलनाडु का लोक नृत्य, जिस पर सिर पर बर्तन रखकर किया जाने वाला नृत्य है। कुम्भी भी तमिलनाडु का है, बिना किसी वाद्य यंत्र के केवल तालियों की लय पर किया जाता है। कावरी अट्टम भी तमिलनाडु में है, जो थाई पूसम त्योहार के दौरान किया जाता है। ओइलाट्टम और मयलाट्टम जो है मयूर नृत्य कहा जाता है। पोइकल कुदिराम अट्टम पूर्वी अट्टम नकली घोड़ा नृत्य होता है, तथा सिलम्बटम जो है मार्शल आर्ट है, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो बथुकम्मा बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखेगा, तेलंगाना का है। जो राजकीय त्यौहार है बोनालो भी तेलंगाना का है। औगथ, कथा, डप्पू नृत्य, गुसाड़ी, डंडारिया और माथुरी, ये सभी तेलंगाना का नृत्य हो जाएगा। असम की बात करें तो बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अंकिया नाट, कली गोपाल, बगुरुम्बा, ओजापाली, झुमूर, देवधानी, बोडो, ये सभी असम का प्रमुख नृत्य हो जाएगा। बात करें बिछुआ तो बच्चों द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है। बगुरुम्बा जो बोडो जनजाति द्वारा उत्सव पर नृत्य किया जाता है। बिहू वर्ष में 3 बार किया जाता है। रोंगाली बिहू जो अप्रैल में होता है, कोंगाली बिहू अक्टूबर के समय में और भोगाली बिहू जनवरी में होता है। अंकिया नाट की बात करें तो श्रीमंत शंकर देवदर रचित है, जो प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। झूमर की बात करें चाय जनजाति के समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये सभी असम का लोक नृत्य हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के द्वारा 30 तारीख शाम 6 बजे से ऑफर चलाया जाएगा, जिसमें आपको पास प्रो 307 में, पास प्रो में 395 मिल जाएगा। कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मुखौटा बुइया जो मिसमी जनजाति के द्वारा किया जाता है। छालो, वांचो, पासी कोंगकी, लायन एंड पीकॉक जो मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बोडो छाम, रेखम पारा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो निसी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये सभी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। बात करें बाडो छाम तो बुराई पर अच्छाई की जीत का चित्रण करता है। पोनुंग जो है धूमकेतु की शुरुआत का जश्न मनाता है। बिहार के नृत्य की बात करते हैं तो जट जटिन बिहार का है। पनवड़िया हो जाएगा, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, झिझिया, झरनी, जुमड़ी, भगुआ, डोमकच, जोगीरा, जितिया, नटुआ, ये सभी बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा।
बात करें विदेशिया का तो भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटकीय रूप नृत्य है। जट जटिन जो मिथिला क्षेत्र का युगल प्रेम नृत्य है। झिझिया जो है नवरात्रि में दुर्गा के 3 रूपों को समर्पित होता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र में देख लीजिए लावनी जो नवारी साड़ी के रूप में किया जाता है। तमाशा पोवाड़ा जो शिवाजी के जीवन पर है। लेजिम गणेश उत्सव के दौरान और कोली किया है। ये सभी महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मटकी बहुत फेमस है जो मालवा में होता है। जवारा बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के दौरान किया जाता है। बरेडी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। राय मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है और गणगौर जो है निमाड़ी क्षेत्र में होता है। ये सभी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रमुख नृत्य में कर्मा, पंडवानी, पंथी, राउत नाच, सुआ नाच, सैला, गेरी, गौर ये सभी छत्तीसगढ़ का नृत्य हो जाएगा। कर्मा की बात करें गोंड, बैंगा और उराव जनजाति द्वारा वर्षात पर किया जाता है। पंडवानी की बात करें महाभारत की कथा का प्रदर्शन किया जाता है। पंथी की बात करें तो सतनामी समुदाय का नृत्य जो है राधे श्याम बारले पद्मश्री 2021 में मिला प्रमुख प्रतिपादक है। सुआ नाच की बात करें इसे तोता नृत्य भी कहा जाता है। राउत नाच जो है यदुवंशों द्वारा दीपावली के दोहे गाकर किया जाता है। गोवा, गुजरात, हरियाणा की बात करें तो गोवा के देख लीजिए फुगड़ी, देखनी महिला द्वारा किया जाता है। धनगर, घोड़े मोरनी, कुनबी, दडेलो शीतकालीन चांदनी रात में किया जाता है और सिग्मो जो है बहुत फेमस है। ये सभी गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो गरबा यूनेस्को विरासत 2023 में शामिल है। डांडिया, टिप्पणी, भवाई, सिद्धि धमाल, गरबा 9 रातों तक चलता है। भवाई में 7 से 9 घड़े सिर पर संतुलित किए जाते हैं। ये सभी गुजरात का लोक नृत्य है। हरियाणा की बात करें तो झूमर, फाग, वसंत पंचमी पर धमाल, लूर, होली के दौरान स्वांग 5 घंटे का स्वांग होता है। छठे नृत्य जन्म के छठे दिन होता है और खोड़िया जो है हरियाणा के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के नृत्य की तो थोड़ा मार्शल आर्ट है। कयांग माला, क्रॉस पैटर्न, राक्षस छंभा नृत्य, मुखौटा पहनकर और नाट्य भी किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। झारखंड की बात करें छऊ जो है युद्ध प्रथा आधारित होता है। पाइका भी झारखंड में किया जाता है जो तलवार ढाल के साथ मार्शल आर्ट है। मुंडारी, संथाल, सोहराई ये भी झारखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान जो प्राचीन नाटक रूप है। डोलू कुनिथा कुरुम्बा संप्रदाय के द्वारा कर्नाटक में किया जाता है। नागमंडला जो आत्म शांति के लिए किया जाता है और वीरगासे जो दशहरा के रूप में किया जाता है। ये सभी कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके प्रसिद्ध कलाकार के। सभी प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले भरतनाट्यम की बात करें इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई है, यामिनी कृष्णमूर्ति है। विशेष योगदान की बात करें इस नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाया था। कथक की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण ये सभी कथक की कलाकार है। लखनऊ और बनारस घराने को प्रसिद्ध किया। कथक जो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की बात करें इसके कलाकार कौन कौन है। केलुचरण महापात्र, सोनल मान सिंह, माधवी मृदुकुल ये सभी ओडिसी के कलाकार है। ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार और गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने का श्रेय दिया जाता है। कुचिपुड़ी की बात करें इसके कलाकार वी सत्यनारायण शर्मा, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी के कलाकार है। आंध्र प्रदेश की इस शैली को युगल डांस के रूप में लोकप्रिय बनाया है। कथकली की बात करें इसके कलाकार कलामंडलम गोपी, रीता गांगुली, कोटक्कल शिवरमण ये सभी कथकली के कलाकार हैं। चेहरे के हाव भाव यानी नवरस और भारी वेशभूषा के माध्यम से पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है कथकली में और ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब चलिए देखते हैं मणिपुर का तो इसके कलाकार गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहने, दर्शना नैना और रंजना बहने जिसे झावेरी बहने के रूप में जाना जाता है, निर्मला मेहता ये सभी मणिपुरी के कलाकार हैं। भक्ति रस और रास लीला पर आधारित शो में प्रस्तुति किया जाता है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो इसके कलाकार सुनंदा नायर, कलामंडलम कल्याण कुट्टियम्मा, जयप्रभा मेनन ये सभी मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं। ये जो है केरल की मुख्य धारा में लाने और अस्तित्व की सुंदरता दिखाने का कार्य किया जाता है और मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया की बात करें तो श्रीमंत शंकरदेव इसके संस्थापक हैं। जतिन गोस्वामी और घनकांत बोरबयान ये सभी सत्रिया के कलाकार हैं। असम के वैष्णव मठ से निकलकर इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाया गया है।
बात करते हैं सभी प्रमुख कलाकार से संबंधित जो उनको पुरस्कार दिया गया है वो सभी देख लें, कि इससे भी फैक्ट बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज जो कथक से संबंधित है, इन्हें 1986 में पद्म विभूषण, 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फिल्म विश्व रूपम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। वे कथक के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के स्तंभ थे। नेक्स्ट देखिए, सोनल मानसिंह की बात करिए, ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। 2003 में पद्म विभूषण और इसके अलावा 1992 में पद्म भूषण की नर्तकी बनी। साथ ही 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है सोनल मानसिंह को। केलूचरण महापात्र ओडिसी के कलाकार है। ओडिसी को पुनर्जीवित करने वाले इस महान गुरु को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करिए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। इन्हें 2016 में पद्म विभूषण, 2001 में पद्म भूषण, 1968 में पद्मश्री और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें कुचिपुड़ी की मशाल वाहक माना जाता है। अब बात करते हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो भरतनाट्यम से संबंधित है। 1956 में पद्म भूषण और 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना थी जिन्होंने कला क्षेत्र की स्थापना किया है। बात करें मृणालिनी साराभाई जो भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। इन्हें 1992 में पद्म भूषण, 1965 में पद्मश्री और 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला है। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। इन्हें 2024 में पद्म विभूषण, 2003 में पद्म भूषण, 1981 में पद्मश्री और 1983 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। उन्होंने भरतनाट्यम शैली का विकास किया है। राजा और राधा रेड्डी की बात करिए, कुचिपुड़ी के कलाकार है। ये प्रसिद्ध जोड़ी एक साथ 2000 में पद्म भूषण, 1984 में पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुरु जतिन गोस्वामी की बात करें तो ये सत्रिया से संबंधित है। सत्रिय नृत्य के इस प्रमुख कलाकार को 2008 में पद्मश्री, 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और हाल ही में संगीत नाटक अकादमी रत्न फेलोशिप मिला है। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा की बात करिए, मोहिनीअट्टम की कलाकार है। इन्हें मोहिनीअट्टम की जननी कहा जाता है। इन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 से सम्मानित किया गया है। अब चलिए भारतीय कठपुतली कला का प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। धागा जो की बात करें, ये कठपुतली, कुंडई और गुम्बियाटा प्रमुख नाम होता है। ये राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में धागा कठपुतली शैली होता है। विशेष विवरण की बात करें तो धागों से नियंत्रण राजस्थानी कठपुतली सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें तो छाया जो कठपुतली नृत्य, इसे थोलू बोमलता और रावण छाया के रूप में जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में किया जाता है। इसमें जो है चमड़े की सपाट आकृति स्क्रीन पर प्रकाश के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। दस्ताना की बात करें तो ये पावाकुतु कहा जाता है। ये केरल में होता है, जो हाथ के दस्ताने की तरह पहनी जाता है और भुजा और उंगलियों से संचालन होता है। छड़ की बात करिए, पुतुल नाच और यमपुरी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल और बिहार में होता है, जो बड़ी और भारी पुतलियां छड़ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो उस्ताद अमजद अली खान प्राचीन वाद्य यंत्र रुद्रवीणा के अंतिम महान प्रतिपादक में से एक थे। वे इस वाद्य की खंडार बानी शैली के संरक्षण थे, जिसे गंभीर आलाप और ध्रुपद शैली का प्रभाव होता है। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें, उन्होंने कश्मीर के लोक वाद्य संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य मंच पर स्थापित किया है। इन्होंने इनकी बनावट और वादन शैली में सुधार करके इस शास्त्रीय राग को अनुकूल बनाया है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला वादन, अमजद अली खान सरोद और बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए जाने जाते हैं। इन विश्व प्रसिद्ध उस्तादों ने अपने संबंधित वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च स्थान पहुंचाया है। उस्ताद अल्लाह रखा की बात करें तो पंजाब घराने के विख्यात तबला वादक थे, जिन्होंने पंडित रविशंकर के साथ वैश्विक जुगलबंदी किया है। ई कृष्ण अय्यर की बात करें, ये एक वकील और कलाकार थे, जिन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया और मद्रास म्यूजिक एकेडमी की स्थापना किया है। तोताराम सारमी की बात करिए, पखावज के कला महान प्रतिपादक है। पखावज एक प्राचीन द्विमुखी वाद्य है, जिसका उपयोग ध्रुपद गायन और ओडिसी नृत्य के संगीत में किया जाता है।
उस्ताद विलायत खान की बात करें, इन्होंने सितार वादन में गायकी अंग विकसित किया, जिससे सितार से मानव स्वर जैसी मिठास उत्पन्न होता है। इनके द्वारा स्थापित वादन शैली को विलायत खानी बाज कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो सूरबहार एक बड़ा सितार की महान साधिका और मैहर घराने की प्रमुख स्तंभ थे। वे उस्ताद अलाउद्दीन खान की पुत्री थी। टी.एन. कृष्णन की बात करें, कर्नाटक संगीत पद्धति के एक महान वायलिन वादक थे। इन्होंने वायलिन पर भारतीय शास्त्रीय धुनों को शुद्धता के साथ बजाने की विशिष्ट तकनीक का विकसित किया है। घटम की बात करें, दक्षिण भारतीय संगीत एक प्राचीन तालवाद है जो विशेष मिट्टी से बना एक घड़ा होता है। ई.एम. सुब्रमण्यम इस वाद्य के उच्च कोटि के कलाकार हैं। यानी घटम के कलाकार कौन है? ई.एम. सुब्रमण्यम है। उस्ताद सुल्तान खान की बात करें, सारंगी वादन थे। इन्होंने सारंगी जैसे कठिन वाद्य यंत्र को एकल वादन के रूप में मंच पर प्रतिष्ठित किया है। कालबेलिया की बात करें, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी गति नागिन के समान लचीला होता है और गुलाबों सफर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया है। बिरहोर नृत्य की बात करें, झारखंड की आदिम जनजाति बिरहोर द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है जो शिकार और प्रकृति के संबंधों को दर्शाता है। कथकली के रंग की बात करें, इसमें रंगों का उपयोग पात्रों को स्वभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। हरा रंग पाचा यानी सात्विक और नेक गुणों वाले नायक पात्र जैसे कृष्ण अर्जुन के लिए होता है। उस्ताद अली अकबर खान की बात करें, सरोद वादक के महान साधक जिन्होंने मेहर घराने के परंपरा को विश्व भर में फैलाया है। पन्नालाल घोष की बात करें, इन्हें बांसुरी का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लोकवाद को शास्त्रीय वाद का दर्जा दिलाया और लंबी बांसुरी का आविष्कार किया है। तंजौर बाला सरस्वती की बात करें, भरतनाट्यम की ऐसी नर्तकी थी जो अभिनय की साक्षात प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। अमान अली और अयान अली बंगस की बात करें, सरोद उस्ताद अमजद अली खान के पुत्र हैं जो सरोद वादन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथक शब्दावली की बात करें, इसमें थाट वह प्रारंभिक अवस्था जिसमें नर्तक केवल आंखों और ग्रीवा की गतियों का प्रयोग करता है। आमद का अर्थ है मंच पर मुख्य प्रवेश। भजन सोपोरी की बात करें, कश्मीर के सूफियाना घराने के मूर्धन्य संतूर वादक थे। उन्होंने संतूर का अमलाए साज तकनीक से जोड़ा है। घूमर की बात करें, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है जिसे मुख्य रूप से भील जनजाति की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। लाल गुड्डी जयरामन की बात करें तो कर्नाटक संगीत के महान वायलिन वादक थे जिन्हें इस शैली की लाल गुड्डी बानी कहा जाता है। भांगड़ा और गिद्धा की बात करें, पंजाब के ऊर्जावान लोक नृत्य है जो भांगड़ा पुरुषों के पौरुष और गिद्धा महिलाओं की खुशियों का प्रतीक होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक की बात करते हैं जो फटाफट देख लेते हैं। अल्लाह रखा खान, इनको पद्मश्री 1970 में, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 1982 मिला और ये तबला के कलाकार हैं। जाकिर हुसैन भी तबला के कलाकार, इनको पुरस्कार जो है पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, कालिदास सम्मान 2006 में और ग्रैमी पुरस्कार विजेता 2009 में है। किशन महाराज भी तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। इनको बनारस घराना के लिए जाने जाते हैं और पद्मश्री इनको 1973 में, पद्म विभूषण 2002 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में मिला है। अनोखे लाल मिश्रा भी तबला के लिए जाने जाते हैं। ये बनारस घराने से संबंधित है। ना धिन धिन्ना के जादूगर अनोखे लाल मिश्रा को कहा जाता है। अन्य की बात करते हैं, निखिल ज्योति घोष भी तबला के लिए जाने जाते हैं। तन्मय बोस भी तबला वादन के लिए, विक्रम घोष, आनंद गोपाल बंधोपाध्याय और सुखविंदर सिंह भी तबला के लिए जाने जाते हैं। अब सितार वादन की बात करें तो पंडित रविशंकर सितार के लिए जाने जाते हैं। इनको भारत रत्न 1999 में, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1992 में, ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट 2023 में मिला है। विलायत खान भी सितार के लिए जाने जाते हैं। आफ्ताबे सितार एवं भारत सितार सम्राट कहा जाता है। निखिल बनर्जी की बात करें, ये मेहर घराने से संबंधित है। इनको पद्मश्री 1968 में मिला है। अन्य की बात करें, बुधादित्य मुखर्जी भी सितार के लिए जाने जाते हैं। शाहिद परवेज खान भी सितार के लिए, हरविंदर कुमार शर्मा भी सितार के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी, शहनाई एवं अन्य की बात करें तो बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया जाने जाते हैं जिनको पद्म विभूषण 2000 में, पन्नालाल घोष भी बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। अमल ज्योति घोष भी, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये सभी बांसुरी के कलाकार हैं। शहनाई की बात करें, बिस्मिल्लाह खान जो भारत रत्न उनको 2001 में मिला। अली अहमद हुसैन खान भी
शहनाई के लिए बागेश्वरी कंवर इकलौती महिला वादक है जो शहनाई की कलाकार हैं। सरोद के लिए अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान जिसे सरोद सम्राट कहा जाता है, अली अकबर खान, जरीन शर्मा जिसे सरोद की रानी की ताज कहा जाता है, मुकेश शर्मा, हाफिज अली खान, ये सभी सरोद के लिए जाने जाते हैं। वीणा वादन के लिए बात करें तो एस बालचंद्र, जयंती कुमारेश, बदरुद्दीन डागर, ये सभी वीणा के वादक हैं। मृदंगम और पखावज की बात करें तो टीवी गोपाल कृष्णन, नेबिली आर नारायण और पखावज के लिए कुणाल पाटिल और भवानी शंकर जानी जाती हैं। संतूर के लिए बात करें तो शिव कुमार शर्मा जिनको पद्म विभूषण 2001 में और भजन सुपरी भी संतूर के लिए जाने जाते हैं। टीएच विनायक राम जो घटम के लिए जाने जाते हैं, शकूर खान व पंडित राम नारायण सारंगी के लिए जाने जाते हैं, जुबीर मेहता सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए जाने जाते हैं, भीमसेन जोशी व एम.एफ. हुसैन जो है शुभ लक्ष्मी तानपुरा के लिए जाने जाते हैं, नुसरत फतेह अली खान हारमोनियम के लिए जाने जाते हैं। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। अब चलिए भारत के प्रमुख त्यौहार उत्सव मेले का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये सभी को जो बनाया गया है वो एकदम आपको टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया। इसमें जो बहुत सारे प्रश्न भी छोड़ दिया गया है जो आपको एग्जाम में जो 100% आ सकता है वो सर्वे प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी आपको डिटेल में देखना है तो आप स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में जाके 12-12 घंटे का मैंने जो 2-3 वीडियो दिया हुआ है उसको कवर कर लीजिए, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बाकी आप इसको एग्जाम से पहले रिविजन कर सकते हैं जो आपको रिविजन के तौर पर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो चलिए त्योहार के प्रश्न देखते हैं। केरल में कौन कौन सा त्यौहार होता है? विशु जो 9 वर्ष का त्यौहार है, ओणम 10 दिन तक चलता है, केरल का त्यौहार है। त्रिशूर पूरम भी केरल में, वल्लम कली नौका दौर है जो केरल में, अटुकल पोंगल भी केरल में और मकर विलक्कू भी केरल में त्यौहार है। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल तमिलनाडु का है, जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु का है, थाईपुसम पुथंडू जो 9 वर्ष का है और नत्यांजलि जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करें तो उगाड़ी, फ्लेमिंगो, ब्रह्म महोत्सव, बोनालू, बथुकम्मा और मेधराम यात्रा ये सभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो हम्पी उत्सव, कंबाला जो भैंसा दौड़ होता है, उगादी, पडक्कल और कैलपोध त्यौहार ये सभी कर्नाटक में होता है। महाराष्ट्र की बात करें गुड़ी पड़वा 9 वर्ष का त्यौहार है, गणेश चतुर्थी, काला घोड़ा महोत्सव ये सभी महाराष्ट्र में त्यौहार हैं। गुजरात की बात करें तो मोढेरा, उत्तरायण, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, रण उत्सव और जन्माष्टमी सभी गुजरात में होता है। राजस्थान की बात करें गणगौर, तीज, पुष्कर मेला, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव ये सभी राजस्थान का त्यौहार है। उत्तर और मध्य भारत की बात करें कुंभ जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में होता है, लठबान होली भी उत्तर प्रदेश में, सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में, होला मोहल्ला पंजाब में, लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में होता है। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें बिहू जो असम में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, लोसर और न्योकुम त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में, याओ स्वांग चेरोबा मणिपुर में, वांगला न्योंकरेम मेघालय में, लोसांग और सागा दावा सिक्किम में और खर्ची पूजा त्रिपुरा में प्रचलित है। प्रमुख मेले की बात करें तो कुंभ मेला जो 12 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। सोनपुर मेला बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या मंदिर, इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा में प्रसिद्ध शिल्प मेला है। भारत के प्रमुख मंदिर की बात करें तो उत्तर भारत में, मध्य भारत में, जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर, अमरनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर ये सभी जम्मू कश्मीर में मंदिर हैं। उत्तराखंड के मंदिर की बात करें बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोगेश्वर, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सभी उत्तराखंड में मंदिर है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर जो हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, निर्माण गुरु रामदास और डिजाइन जो है इसके गुरु अर्जुन देव थे। राजस्थान की बात करें दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर राजस्थान में है। करनी माता मंदिर जिस सफ़ेद चूहे के लिए जाना जाता है ये सभी राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश के मंदिर की बात करें श्री राम मंदिर नागर शैली में 161 फीट ऊंचा है। काशी विश्वनाथ और प्रेम मंदिर ये सभी उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बात करें कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मंदंगेश्वर मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर ये सभी मध्य प्रदेश में है। दक्षिण एवं पूर्वी भारत के मंदिर की बात करें तो तमिलनाडु में बृहदेश्वर जो तंजौर ग्रेनाइट निर्मित है, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम रथ मंदिर, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल ये सभी तमिलनाडु में है। ओडिशा की बात करें जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में, कोणार्क सूर्य मंदिर जो नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, लिंगराज मंदिर ये भी ओडिशा में है।
कर्नाटक के मंदिर की बात करें, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर और मुरुदेश्वर मंदिर, ये सभी कर्नाटक में है। केरल के मंदिर की बात करें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर जो अयप्पा भगवान को समर्पित है, केरल में है। तेलंगाना के मंदिर की बात करें, रमप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर यूनेस्को का 39वां स्थल है। महत्वपूर्ण तथ्य में बात करें 12 ज्योतिर्लिंग का, तो सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर, केदारनाथ जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर, ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग है। 4 मठ जो शंकराचार्य से संबंधित है, ज्योतिर्मठ उत्तर में है, श्रृंगेरी दक्षिण में है, गोवर्धन मठ जो है पूर्व में है और शारदा मठ पश्चिम में है। शैली की बात करें, उत्तर भारत को नागर शैली कहा जाता है, दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविड़ शैली जो प्रवेश द्वार है, इसमें गोपुरम होता है। बौद्ध मठ में बात करें तो फोडोंग सिक्किम में है, करदांग मठ हिमाचल प्रदेश में है। भारत के नववर्ष के त्यौहार देख लेते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व मनाया जाता है नववर्ष का त्यौहार, पंजाब में बैसाखी के रूप में मनाया जाता है, असम में बोहाग बिहू यानी माघ बिहू को मकर संक्रांति का जिसे नववर्ष का त्यौहार है, पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख नववर्ष का त्यौहार है, मणिपुर में चेराओबा नववर्ष का त्यौहार है, सिक्किम में लोसुंग नववर्ष का त्यौहार है, ओडिशा में पना संक्रांति, महाविशु और मासा संक्रांति, ये सभी नववर्ष का त्यौहार है। केरल में विशु जो है मलयालम नववर्ष का त्यौहार है, गोवा में संवत्सर पर्वो ये गोवा का नववर्ष का त्यौहार है, बिहार में जूड़ शीतल है, तमिलनाडु में पुथांडु त्यौहार नववर्ष का त्यौहार है, कश्मीर में नवरेह त्यौहार नववर्ष का त्यौहार है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में उगादी जो चैत्र मास में मनाया जाता है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लोसर तिब्बती नववर्ष का त्यौहार है, झारखंड में सरहुल जो आदिवासियों का नववर्ष का त्यौहार है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में बात करें, लोसर उत्सव जो है यह मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। गुड़ी पड़वा की बात करें, इस दिन रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाया जाता है। विशु जो केरल में अप्रैल माह में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। सरहुल की बात करें, इसे मुख्य रूप से मुंडा, उरांव तथा हो जनजाति द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उगादी की बात करें, यह त्यौहार चैत्र मास में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। उगादी जो है इसका शाब्दिक अर्थ युग का आरंभ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इन्होंने शहनाई को विवाह मंडप से निकालकर शास्त्रीय संगीत के मंच तक पहुंचाया है। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर यह चोल वास्तुकला का शिखर है जिसे चोल राजा राजा राज प्रथम ने बनवाया था। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादन की सोनिया बंगसा परंपरा के छठी पीढ़ी के कलाकार हैं। कैलाश मंदिर एलोरा यह एक चट्टान को काटकर बनाया गया है जो मोनोलिथिक अखंड मंदिर जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नटराज मंदिर चिदम्बरम यह भगवान शिव के नृत्य के रूप को समर्पित है और द्रविड़ वास्तुकला का केंद्र है। पन्नालाल घोष शास्त्रीय बांसुरी वादन के अग्रणी थे जिन्होंने बांसुरी के आकार और बनावट में महत्वपूर्ण तकनीकी का बदलाव किया है। पंचरथ मंदिर महाबलीपुरम यह पल्लव काल की अखंड पत्थर की नक्काशी के उदाहरण है। ईस्टर या ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खुशी मनाया जाता है। उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वादक होने के साथ साथ एक कुशल शास्त्रीय गायक भी थे। कोणार्क सूर्य मंदिर इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े उकेरे गए हैं। नवरोज जो है यह ईरानी या पारसी नववर्ष है जिसकी शुरुआत प्राचीन फारसी राजा जमशेद के शासन काल से माना जाता है। घटम जो है मिट्टी का एक घड़ा होता है जिसका उपयोग कर्नाटक संगीत में ताल वाद्य के रूप में किया जाता है। ई सुब्रमण्यम इसके प्रख्यात जो है उस्ताद रहे हैं। असद अली खान रुद्र बीना के खंडर बानी शैली के अंतिम महान उस्तादों में से एक थे। हेमिस महोत्सव जो यह लद्दाख का सबसे बड़ा मठ उत्सव है जो गुरु पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है। बाण गंगा महोत्सव यह मुंबई के बालावाड़ हिल पर स्थित बाण गंगा टैंक के पास आयोजित एक वार्षिक शास्त्रीय संगीत उत्सव है। साओ जुआ उत्सव यह गोवा का एक प्रसिद्ध कैथोलिक त्यौहार है जो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के सम्मान में मानसून के दौरान मनाया जाता है। उस्ताद विलायत खान अपने सितार पर गायकी अंग का विकास किए थे। नरोपा महोत्सव यह लद्दाख में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है जिसे हिमालय संस्कृति का महाकुंभ कहा जाता है।
बेहदीन खलम या मेघालय की पनार जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। गोमतेश्वर प्रतिमा जो श्रवण बेलगोलामी या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की है। डॉक्टर एन राजम जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वायलिन वादन की दिग्गज कलाकार जो अपनी गायक शैली के लिए प्रसिद्ध है। साजिबू चेउराई ओबा जो है मणिपुर का पारंपरिक चंद्र नववर्ष है। बैल पोला जो पोला कहलाता है यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विदर्भ क्षेत्र में खेती करने वाले बैल की पूजा का त्यौहार है। शेख चिन्नामोला नादस्वरम दक्षिण भारतीय मंदिर वाद्य के महान उस्ताद थे। लाल गुडी जयरामन आप कर्नाटक संगीत शैली के एक महान वायलिन वादक और संगीतकार थे। नव कलेवर जो जगन्नाथ मंदिर का उत्सव है जिसमें मूर्ति की पुराने लकड़ी से नई लकड़ी में बदला जाता है। संगाई महोत्सव यह मणिपुर की लुप्त प्राय प्रजाति संगाई हिरण के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। उस्ताद अहमद जान थिरकवा इन्हें तबला सम्राट कहा जाता है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का यह भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। पाल घाटी मणि अय्यर कर्नाटक संगीत में मृदंगम का सबसे महान वादक माने जाते हैं। अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर की शिष्य और प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अब चलिए भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन देख लेते हैं। लद्दाख में कौन कौन सा होता है? थुक्पा, पावा, खुबानी, जैम, टिंगुपो, छुरपे ये सभी सूखा याक पनीर कहा जाता है। ये सभी जम्मू कश्मीर का जो है पारंपरिक व्यंजन है। लद्दाख का हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करें यखनी, रोगन जोश, मोदूर पुलाव, कहवा और गोश्तबा ये सभी जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का धाम, मदरा, बबरू, अकटोरी, दुडकुया और भात ये हिमाचल प्रदेश का व्यंजन हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो काफूली, गढ़वाल का पन्नाह, फानू, बाड़ी, चेरसू हो जाएगा। पंजाब का छोले भटूरे, पिन्नी, राजमा चावल, सरसों का साग और मक्के की रोटी और कर्म प्रसाद ये पंजाब का है। हरियाणा की बात करें बाजरे की खिचड़ी, बेसन की मसाला रोटी, कैर सागरी, धनिया छोलिया हरियाणा का ये व्यंजन हो जाएगा। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, लाल मांस, मावा कचौरी, गुट्टे मालपुआ ये राजस्थान का व्यंजन हो जाएगा। गुजरात का खांडवी, ढोकला, दाल ढोकला, थेपला, बांसुंदी, खाखरा, खमन, जलेबी, फाफड़ा ये गुजरात का व्यंजन है। उत्तर प्रदेश का बाटी चोखा, पेठा, लाल पेड़ा, टुंडे कबाब, कुलबा, निहारी और सिरमल हो जाएगा। बिहार की बात करें तो लिट्टी चोखा, मखाना खीर, सत्तू शरबत, ठेकुआ, लाई ये सभी बिहार का व्यंजन हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो धुसका, कोयनार साग, रुगरा, कुंडप की चटनी, पिट्स बांस की टहनी ये झारखंड का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की आलू पोस्तो, लूची, अलूर डोम और सुक्तो पश्चिम बंगाल का व्यंजन है। उड़ीसा की बात करें तो पखाला भाटा, छेना पोड़ा, कोरा खाई और माछा घंटा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की ठेठरी, ऐरसा, पपची, चौसेला और लतमई ये व्यंजन हो जाएगा। मध्य प्रदेश का व्यंजन दाल बाफला, पोहा, सीख कबाब, मावा बाटी, भोपाल गोशत और कोरमा हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो वड़ा पाव, पूरन पोली, श्रीखंड, पाव भाजी, मोदक और आमटी ये व्यंजन महाराष्ट्र का हो जाएगा। गोवा के व्यंजन चाल चाओ, पोर्क, सोरपोटेल, सेराडूरा, चिकन जाकुटी ये गोवा का व्यंजन है। कर्नाटक की बात करें तो जोलाडा रोटी, चिरोथी, नीर डोसा, मैसूर पाक, बीसी बेले बाथ, रागो, धारवाड़ पेड़ा, उडुपी सांभर ये कर्नाटक का है। केरल की बात करें तो पुट्टू, काडाला करी, स्टू के साथ अप्पम, करीमन, पोली चद्दू, पलाडा, पायसम, मालाबार परोठा ये केरल का व्यंजन है। तमिलनाडु की बात करें पड़यप्पू पायसम, केला बोंडा, उत्पम, रसम और मुरुक्कू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में चेमा पुलुसु और पुली होरा हो जाएगा। तेलंगाना में पुली होरा, चेम्मा पुलुस, गुटका, पुनुगल हो जाएगा। सिक्किम में फाग झापा, साफले, गुंडुक और सेंकी ये व्यंजन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का व्यंजन थुक्पा, अपगी, युग सब्जी, लुगटड़, पे हक, कोटा पेठा हो जाएगा। असम का व्यंजन दोई चिरा, असम लक्सा, स्ट्रोक पानी, हामुक, परोर, मगसको और मसूर ड्रगा हो जाएगा। नागालैंड का व्यंजन यूओ एकिए, बुरामीटे और मेलहो हो जाएगा। मणिपुर का चामथोंग, इरोम्बा और मोरियोको मेटपा और गा का नाम हो जाएगा। मिजोरम का मिसाबाई तारकेरो हो जाएगा। त्रिपुरा का मुया अवंटू मोई मेरोक हो जाएगा। मेघालय का दो खलो, पुमलोई, मिनील, सोगा, पुदोई
तुर्गी मचई, ये सभी मेघालय के व्यंजन हैं। अब चलिए प्रमुख चित्रकला और लोक कला के प्रश्न देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कलमकारी और मुग्गुल बहुत लोक कला प्रचलित है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग जितरवार मुख्य केंद्र है। मंजूषा पेंटिंग, पटना कलमकारी, अड़ीपन और गोदना ये बिहार में चित्रकला का प्रकार है। झारखंड में जादव पटिया और पैटकर जो चित्रकारी ये झारखंड में है। कर्नाटक में रंगवाली, कसूती, मैसूर चित्रकला कर्नाटक का है। हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा और अरोफ हिमाचल प्रदेश का चित्रकला है। पश्चिम बंगाल का काली घाट, अल्पना, पटुआ कला ये पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश का चिकनकारी जो कपड़े पर पारंपरिक हाथ की कढ़ाई होता है। मध्य प्रदेश में सुरैती, मोरते, तिलंगा, गोंड, बाघ कला जो धार जिले में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग, रंगोली, पैठनी जो बुनाई शैली, ओला शहर मुख्य हो जाएगा। ओडिशा का चित्रकला पट्टी चित्र, सौरा ओसा काठी हो जाएगा। गुजरात की बात करें चित्रकला पिथौरा और अथिया हो जाएगा। राजस्थान का चित्रकला फॉर पेंटिंग, मांडना, किवार, पिछवाई, कजरी जो बिना ब्रश काजल से किया जाता है। मीनाकारी जयपुर केंद्र हो जाएगा। तमिलनाडु का चित्रकला कोल्लम हो जाएगा, जो चावल के आटे से फर्श पर कला किया जाता है। तंजौर कला भी तमिलनाडु में होता है। पंजाब में फुलकारी होता है। तेलंगाना में चेरियल और निर्मल हो जाएगा। केरल में कला मेजुथु जो केरल का चित्रकला है। उत्तराखंड में एपन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और अन्य की बात करें चौकपुरना, सोन रखना और सांझी कला ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो फ्रेस्को पेंटिंग यानी भित्ति चित्रकला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में बसोहली पेंटिंग जो है बहुत फेमस है। अब बात करते हैं प्रमुख युद्ध कलाएं के, तो कलारी पट्टू केरल में मार्शल आर्ट है जो सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है। थोड़ा की बात करें हिमाचल प्रदेश का युद्ध कला है। परिखंडा जो बिहार में तलवार और ढाल का प्रयोग करके मार्शल आर्ट है। गतका पंजाब का जो गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा आरंभ किया गया था। मर्दानी महाराष्ट्र का ये मार्शल आर्ट है जो तलवार तथा डोरीदार बर्छी का प्रयोग किया जाता है। पाइका अखाड़ा ओडिशा का मार्शल आर्ट है जो नृत्य और संग्राम का रूप है। काठी सामू आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है जो तलवार का प्रयोग किया जाता है। मलखम जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है जो रस्सी और पोल का प्रयोग होता है। लाठी पश्चिम बंगाल का और पंजाब का जो बांस की लाठी का प्रयोग होता है। सिलंबम की बात करें तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है जो लाठी का प्रयोग कट्टू, वरिसाई और खाली हाथ निहत्था संग्राम होता है। थांगटा मणिपुर का है जो तलवार, भाला, सरित सरक, निशस्त्र, चैबी, गदगदा और गद्दा ढोल के साथ किया होता है। इबुआन कुश्ती मिजोरम का मार्शल आर्ट है जो युद्ध कला है। मुष्टि युद्ध वाराणसी निशस्त्र मार्शल आर्ट है। अस्काय जो जम्मू कश्मीर तलवार ढाल का प्रयोग होता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल देख लेते हैं। भारत ने नवंबर 1977 में यूनेस्को कन्वेंशन स्वीकार किया। दिसंबर 2025 की अद्यतन जानकारी के अनुसार भारत में कुल जो है 44 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें बात करें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। इनमें से कुछ धरोहर एवं उनकी विशेषता निम्नलिखित जान लीजिए, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप वास्तुकला ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। संस्कृति की बात करें तो ये 2025 में इसको शामिल किया गया है। जो 12 किला है जैसे सालेहर, शिवनेरी जो 17वीं 19वीं सदी के मराठा सैन्य वास्तुकला को दर्शाता है। चराई देव मोईदेम जो है ये असम का है जो सांस्कृतिक है, जो 2024 में शामिल किया गया। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है। होयसल के मंदिर समूह की बात करें ये कर्नाटक में है, ये सांस्कृतिक है, इसे 2023 में शामिल किया गया। बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुरा की प्राचीन मंदिर। शांति निकेतन की बात करिए पश्चिम बंगाल में, ये भी सांस्कृतिक, इसे 2023 में शामिल किया गया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1901 में स्थापित किया गया था। धौलावीरा की बात करिए गुजरात में है, ये भी सांस्कृतिक, इसे 2021 में शामिल किया गया, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अच्छा तरह से संरक्षित शहर था। कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करिए ओडिशा में है, ये भी सांस्कृतिक, इसे 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया, जो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित किया गया और 10 रुपये के नोट पर भी अंकित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करिए असम में है, ये भी प्राकृतिक है, इसे 1985 में शामिल किया गया, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करिए सिक्किम में है, जो मिश्रित है, जिसे 2016 में शामिल किया गया, जो भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। भारत की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की बात करें
तो वैदिक मंत्रोच्चार 2008 में इसे शामिल किया गया, जो वेदों के पाठ की प्राचीन मौखिक परंपरा है। रामलीला की बात करें, इसे 2008 में शामिल किया गया, जो रामायण के प्रारंभिक प्रदर्शन है। कुटियट्टम की बात करें, इसे 2008 में शामिल किया गया, जो केरल का सांस्कृतिक नाट्य कला रूप है। रामायण की बात करें, इसे 2009 में शामिल किया गया, जो उत्तराखंड का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान है। मुदियट्टू की बात करें, इसे 2010 में शामिल किया गया, जो केरल का अनुष्ठानिक नाटक है। कालबेलिए की बात करें, इसे 2010 में शामिल किया गया, ये राजस्थान का सपेरा नृत्य और लोकगीत है। छऊ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया, जो ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। लद्दाख का बौद्ध जप जिसे 2012 में शामिल किया गया, जो लद्दाख के पवित्र बौद्ध ग्रंथ का पाठ है। संकीर्तन को 2013 में शामिल किया गया, जो मणिपुर के गायन, ढोल वादन और नृत्य है। ठठेरा शिल्प की बात करें, इसे 2014 में शामिल किया गया, जो पंजाब के जंडियाल गुरु के बर्तन बनाने की कला को दर्शाता है। योग को 2016 में शामिल किया गया, जो प्राचीन भारतीय शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास को दर्शाता है। नवरोज को 2016 में शामिल किया गया, जो पारसी समुदाय का नव वर्ष का उत्सव है। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया, जो बंगाल की सामाजिक धार्मिक उत्सव है। गुजरात के गरबा को 2023 में शामिल किया गया, जो गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। दीपावली को 2025 में शामिल किया गया, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट में बात करें, मिष्टी दोई ये पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध किण्वित मीठा दही है, जो इसे मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है। मूंगा रेशम की बात करें, असम का एक विशेष रेशम है, जो अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। बोंडा संस्कृति की बात करें, ओडिशा के कोरापुट जिले के आदिम जनजाति से संबंधित है, जो अपने विशिष्ट आभूषण और वस्त्रों के लिए पहचाना जाता है। कुल्लू शॉल की बात करें, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक ऊनी कला है, जिसमें ज्यामितीय डिजाइन और रंगों का संयोजन होता है। फतेहपुर सिकरी की बात करें, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। थांगटा पेंटिंग की बात करें, सूती या रेशमी कपड़े पर की जाने वाली तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है। ढोकरा कला की बात करें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित धातु ढलाई की एक प्राचीन लॉस्ट वैक्स तकनीक है। फेनी की बात करें, गुआ का एक प्राकृतिक मादक पेय है, जो काजू या नारियल के रस से तैयार किया जाता है। जयपुर स्थित जंतर मंतर की बात करें, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है, जो यूनेस्को धरोहर है। रोगन पेंटिंग की बात करें, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आरंडी के तेल और प्राकृतिक रंगों की सहायता से कपड़े पर की जाने वाला दुर्लभ कला है। मुगलाई व्यंजन की बात करें, भारत में मुगल काल के दौरान विकसित हुए, जिसमें मसालों, सूखे मेवे और धीमी आंच पर पकाने की विधि का प्रयोग होता है। तंगलिया शॉल की बात करें, गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले की एक विशिष्ट बुनाई शैली है। रानी की वाव बावड़ी जो है, गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक बावड़ी है। सीढ़ीदार कुआं है, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2014 में मान्यता दिया है। हैदराबाद बिरयानी की बात करिए, अपने तीखी मिर्च और कच्ची यखनी विधि के लिए जाना जाता है, जबकि लखनवी बिरयानी जो अपने सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित, जिनका निर्माण मुख्य रूप से राजपूत वंश के शासक ने करवाया था। बाटिक कला की बात करें, इसमें कपड़े के उन हिस्सों पर मोम लगाया जाता है जिन्हें रंगना नहीं होता, जिसे विशिष्ट पैटर्न पर उभर कर आता है। महाबलीपुरम के स्मारक की बात करें, तमिलनाडु में पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और रथ है, जो द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। कलमकारी शब्द जो है, इसका उद्भव फारसी से हुआ, जहाँ कलम का अर्थ पेन और कारी का अर्थ शिल्प कौशल होता है। हम्पी की बात करें, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सांची के महान स्तूप सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध परिसर है। इसका पुनः खोज वर्ष 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने किया था। सोहराई और कोहबर जो है, झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र की दीवार पर की गई चित्रकला है, जो विवाह और फसल कटाई के उत्सव पर बनाया जाता है। अजंता की गुफा की बात करें, महाराष्ट्र में वाघोरा नदी के अर्धचंद्राकार मोड़ पर स्थित है, और यह पूरी तरह बौद्ध धर्म का समर्पित है। काजीवरम साड़ी की बात करें, तमिलनाडु के कांचीपुर शहर में बनाया जाता है, जो अपनी भारी रेशम और विशिष्ट बॉर्डर पर मंदिर निर्मित आकृति के लिए जाना जाता है। कांथा कढ़ाई की बात करें, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की एक कला है, जिसमें पुरानी साड़ी या धोती को जोड़कर सुंदर कढ़ाई का काम किया जाता है।
पीठा की बात करें, असम और ओडिशा का एक पारंपरिक चावल का केक है जिसे बिहू और मकर संक्रांति जैसे त्योहार पर बनाया जाता है। दिल्ली का लाल किला की बात करें, मुगल स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसे 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। अजंता की पेंटिंग की बात करें, यह टेम्पोरो तकनीक से मिलता जुलता फ्रेस्को शैली में बना है जहाँ गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख संग्रहालय के देख लेते हैं। सारनाथ संग्रहालय, ये सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। कैलिको कपड़ा संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में है। सरदार राजकीय संग्रहालय जोधपुर राजस्थान में है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय भी कहा जाता है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर राजस्थान में है। श्री छत्रपति साहू संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय नई दिल्ली में है। सिद्धगिरी ग्राम जीवन कनेरी संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। दांडी कुटीर संग्रहालय गांधीनगर गुजरात में है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेवल एविएशन संग्रहालय बोगामालो गोवा में है। राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय नई दिल्ली में है। नौसेना संग्रहालय जो स्वर्ण ज्योति संग्रहालय है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। पनडुब्बी संग्रहालय ये जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। सांची पुरातत्व संग्रहालय रायसेन मध्य प्रदेश में है। पार्टीशन संग्रहालय अमृतसर पंजाब में है। श्री बादल भोईराज आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। सुधाकर संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। निजाम संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में है। पटना संग्रहालय पटना में है। रॉयल संग्रहालय तंजौर तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारत का पहला खुला रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। महाराजा संसार चंद्र संग्रहालय कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नया नाम इसे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय किया गया नई दिल्ली में है। पतंग संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली में है। तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। काला घोड़ा संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वायुसेना संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय दिल्ली के लाल किला परिसर में है। विक्टोरिया जुबली संग्रहालय जिसे बापू संग्रहालय कहा जाता है ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। विश्वविद्यालय औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। हॉल हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में है। सिक्का संग्रहालय नासिक महाराष्ट्र में है। एगमोर संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली में है जो हुमायूं के मकबरे के परिसर में है। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। स्वराज भवन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल की देख लेते हैं जो इससे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैसूर महल और हम्पी लाल बाग गार्डन जो है कर्नाटक में है, जो यह पर्यटन स्थल हो जाएगा। इसके अलावा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में है। राष्ट्रपति भवन और जामा मस्जिद ये दिल्ली में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। जंतर मंतर और इंडिया गेट ये दिल्ली में है। मरीना बीच और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। बिरला मंदिर और कमल मंदिर दिल्ली में है। महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में है। अजंता और एलोरा एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये तमिलनाडु में है। गेटवे ऑफ इंडिया और हैंगिंग गार्डन मुंबई में है। चार मीनार और गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। अमरनाथ गुफा और शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में है। बिरला मंदिर हैदराबाद में है। डल झील और वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। विक्टोरिया मेमोरियल फोर्ट विलियम कोलकाता में है।
पद्मनाभ स्वामी और सबरीमाला मंदिर केरल में है। हावड़ा पुल ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है और ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। मेहरानगढ़ का किला और जूनागढ़ किला राजस्थान में है। ताजमहल और अकबर का मकबरा आगरा में है। दिलवारा मंदिर और ब्रह्म मंदिर ये राजस्थान में है। बुलंद दरवाजा और पंचमहल फतेहपुर सिकरी में है। अजमेर शरीफ और पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में है। राम मंदिर सभी को पता है अयोध्या में है। फतेह सागर और पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है। हवा महल और जल महल जयपुर में है। आमेर पैलेस और सिटी पैलेस उदयपुर राजस्थान में है। जैसलमेर का किला और जैसमंद झील राजस्थान में है। और रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। रूमटेक मठ सिक्किम में है। सोमनाथ मंदिर और रानी की वाव गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर गुजरात में है। और शेषशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। लिंगराज जगन्नाथ मंदिर का है ओडिशा में है। और चिल्का झील और राज रानी मंदिर ओडिशा में है। प्रमुख हिल स्टेशन की बात करें तो यह फटाफट देख लेते हैं। लेह कहाँ है? लद्दाख में है। शिमला और मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। श्रीनगर और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। शिलोंग मेघालय में है। और मुन्नार केरल में है। इसके अलावा बात करें ऊटी जिसे उदक मंडलम कहा है, तमिलनाडु में है। मसूरी नैनीताल औली जो है उत्तराखंड में है। कुर्ग जो है जिसे कोडागू कहा है ये कर्नाटक में है। माउंट आबू राजस्थान में है। पेलिंग जो है सिक्किम में है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है। प्रमुख समुद्र बीच की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है राधानगर बीच, एलिफेंट बीच और वंदूर बीच इसी में है। गोवा में बात करें कौन कौन सा बीच है? बागा बीच, अंजुना बीच, पोलोलेम बीच, कैंडोलिम बीच, अंगोड़ा बीच ये गोवा में है। केरल की बात करें तो वर्कला, कोवल्लम, मोजी पलंगन, कोझिकोड और मोरारी बीच ये केरल में है। कर्नाटक की बात करें तो मालपे, गोकर्ण, देवबाग, हाफ मून बीच ये कर्नाटक में। उड़ीसा की बात करें पुरी, चांदीपुर, गोपालपुर बीच ये उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में हरिहरेश्वर, अलीबाग, जुहू, गणपतिपुले, चिरगांव चौपाटी महाराष्ट्र में है। गुजरात में मांडवी बीच है। विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो गीजा के पिरामिड यह मिस्र में है। हॉलीवुड की बात करिए लॉस यूएसए एंजल्स में है। टावर ऑफ लंदन की बात करिए लंदन यूके में है। उबुदू की बात करें बाली इंडोनेशिया में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। ग्रैंड पैलेस बैंकॉक थाईलैंड में है। लास वेगास स्ट्रिप यूएसए में है। बुर्ज खलीफा दुबई यूएई में है। द टेम्पल ऑफ हेवन जो है चीन में है। इसके अलावा बात करें ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। मक्का मदीना सऊदी अरब में है। इम्पेरियल पैलेस टोक्यो जापान में है। ब्लू मस्जिद जो है इस्तांबुल तुर्की में है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ओंकार वट का मंदिर कंबोडिया में है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है। ओरिएंटल पर्ल टावर शंघाई चीन में है। बकिंघम पैलेस लंदन यूके में है। चीन की विशाल दीवार चीन में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा स्थान है जिसे सूर्योदय के दृश्य के कारण सनराइज पॉइंट भी कहा जाता है। डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालय मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण राजस्थान के मकराना से लाए गए सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। इस स्मारक की बनावट से इंडो सार्सेनिक पुनरुद्धार वास्तुकला के साथ मुगल और ब्रिटिश तत्वों का समावेश है। धौलावीर गुजरात के कच्छ जिले के एक भचाऊ तालुका में खादीर ब्रेट द्वीप पर स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन स्थल है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित कोडाईकनाल को तमिल भाषा में वन का उपहार कहा जाता है। नालंदा महावीर प्राचार्य भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था जिसे गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। हैदराबाद के चौमहल्ला पैलेस का निर्माण कार निजाम सलाबत जंग ने शुरू करवाया था जो आसफ जाही राजवंश से संबंधित था। वेटिकन सिटी पूरी तरह से इटली की राजधानी रोम के भीतर घिरा हुआ एक स्वतंत्र संप्रभु देश है। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण 1591 में कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग महामारी के अंत के उपलक्ष्य में करवाया गया था। पुणे स्थित आगा खान पैलेस का निर्माण 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय द्वारा किया गया था। कोलकाता स्थित काजी नजरुल इस्लाम संग्रहालय प्रसिद्ध बंगाली कवि और संगीतकार को समर्पित है।
कर्नाटक के कोडागु जिले कुर्ग को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कोलकाता के इसके शानदार ब्रिटिश कालीन भवनों के कारण महलों का शहर कहा जाता है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित सूर्य मंदिर पल्लव वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। पेरिस स्थित लूव्र संग्रहालय क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबज आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। एडविन लुटियस ने नई दिल्ली में पटियाला हाउस का डिजाइन और तैयार किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण वर्ष 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा के स्वागत हेतु किया गया था। सांची का महान स्तूप 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके पत्थर के तोरणों पर जातक कथाओं के दृश्य उत्कीर्ण है। मांडू मध्य प्रदेश का जहाज महल 2 झील कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच बना हुआ है। मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पहले विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित है और यह चंदेल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हरियाणा के पंचकुला में स्थित पिंजौर गार्डन का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल वास्तुकला शैली में किया गया था। बिहार के मधुबनी जिले में नवलखा पैलेस स्थित जिसे महाराजा रामेश्वर सिंह ने बनवाया था। राजस्थान के टोंक में स्थित सुनहरी कोठी अपनी आंतरिक कांच की सजावट और सोने की पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप तथा रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था। जयपुर के हवा महल में 953 नक्काशीदार छोटी खिड़कियां हैं। कश्मीर का शालीमार बाग बागों का राजा कहलाता है। तिरुपति का प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर शेषाचल पहाड़ी श्रृंखला की 7 चोटी का समूह तिरुमाला पर स्थित है। मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी के स्मारक बीबी के मकबरे को दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता की स्थापना रानी रासमणी ने वर्ष 1855 में किया था। खजुराहो के मंदिर समूह अपनी नागर शैली के स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैडम तुषार मोम संग्रहालय का मुख्यालय लंदन में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा ललिता द्वितीय मुक्तिपीठ ने करवाया था। कोची केरल के मट्टनचेरी पैलेस का डच पैलेस भी कहा जाता है। मुर्शिदाबाद के हजारीद्वारी पैलेस ने लगभग 1000 दरवाजे हैं, जिनमें से केवल 100 असली हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की आधारशिला 1588 में सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने रखा था। कुछ स्रोत में 1589 ईस्वी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले को फलों का कटोरा यानी मशरूम और टमाटर उत्पादन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का डिजाइन एडविन लुटियस ने बनवाया था। एलिफेंटा गुफा संख्या 1 में शिव के 3 रूप वाली त्रिमूर्ति की विशाल मूर्ति है। जम्मू के मुबारक मंडी पैलेस में डोगरा कला संग्रहालय स्थित है। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 जंतर मंतर वेधशाला बनवाए थे। मुंबई का तारपोरवाला मत्स्यालय भारत का सबसे पुराना मछली घर है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा नवाब अशफाउद्दौला द्वारा 1784 ईस्वी के अकाल के दौरान लोगों को राहत देने और रोजगार देने के उद्देश्य से बनवाया गया था। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा भारत का पहला उद्यान मकबरा है, जिसे गार्डन टॉम्ब कहा जाता है। एलोरा की 34 गुफाओं में से 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जो है जैन धर्म से संबंधित है। सारनाथ संग्रहालय में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह चतुर्मुख स्तंभ सुरक्षित है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा प्रथम ने करवाया था। अक्टूबर 2022 में मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर संचालित गांव घोषित किया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। श्रीलंका को ऐतिहासिक रूप से दालचीनी द्वीप कहा जाता था। दिल्ली का सफदरजंग मकबरा मुगल वास्तुकला शैली का प्रमुख स्मारक माना जाता है। सिक्किम की गुरु डोंगमर झील जो है 17,800 फीट विश्व की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। भारतीय रेल का शुभंकर भोलू नाम का एक हाथी है।
अब बात करते हैं भारत का प्रमुख पर्यावरणविद एवं पुरस्कार देख लेते हैं। सोनम वांगचुक जो है इसका मुख्य योगदान है हिम स्तूप यानी कि जनक के लद्दाख में पारिस्थितिकी सुधार के लिए जाने जाते हैं। इसके पुरस्कार की बात करें वर्ष 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू किए थे और 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे, साथ में वृक्ष मित्र के रूप में विख्यात हैं। इनको पद्म विभूषण 2009 में, जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला हुआ है। मेधा पाटकर की बात करिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, एनबीए के मुख्य नेतृत्वकर्ता भी है। इनको जो है गोल्डन मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 1992 में और राइट लेवलीहुड पुरस्कार भी मिला हुआ है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की बात करें, ये गंगा की अविरलता हेतु समर्पित है, अनशन के दौरान प्राण त्यागे थे। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करिए, चिपको आंदोलन वर्ष 1973 के सह संस्थापक, चमोली उत्तराखंड। इनको पुरस्कार रेमन मैग्सेसे 1982 में और गांधी शांति पुरस्कार 2013 में मिला हुआ है। सालू मरादा थिमक्का की बात करिए, वृक्ष माता राजमार्ग पर सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाए थे, इनको पद्मश्री 2019 में मिला है। सलीम अली की बात करिए, इनको जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं। इनको पद्म विभूषण 1976 में और पद्म भूषण 1958 में मिला है। रविंद्र कुमार सिन्हा की बात करिए सर, इनको जो है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो गंगे डॉल्फिन संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। इनको पद्मश्री 2016 में मिला हुआ है। तुलसी गौड़ा की बात करें, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, हजारों पौधे को रोपण के लिए जाने जाते हैं, इनको पद्मश्री 2020 में मिला है। चेवांग नोरफेल की बात करें, इनको आइस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कृत्रिम ग्लेशियर तकनीक के लिए जाने जाते हैं, इनको पद्मश्री 2015 मिला हुआ है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की बात करिए, सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी के प्रस्तावक है, इनको पद्म भूषण 2020 में मिला हुआ है। साइमन उरांव की बात करें, इनको वाटरमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है, ये जल संचयन एवं कृषि सुधार के लिए जाने जाते हैं, इनको पद्मश्री 2016 में मिला हुआ है। राजेंद्र सिंह की बात करें, इनको भारत के जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है, इनको वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर पाई जल का नोबेल पुरस्कार मिला है। वर्ष 2001 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वर्ष 2005 में जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला है। वर्ष 1994 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी मिला हुआ है। एसडी बिजू की बात करें, इनको फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये नए उभयचर प्रजाति की खोज के लिए जाने जाते हैं, इनको साबिन पुरस्कार 2008 मिला हुआ है। कैलाश सांखला की बात करें, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो बाघ संरक्षण के नींव रखे थे, इनको पद्मश्री 1992 में मिला हुआ है। ज़्यादा मोलाय पयोंग की बात करें, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो अकेले विशाल वन मोलाय वन बनाए हैं, इनको पद्मश्री 2015 में दिया गया है। प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन पुरस्कार की बात करें तो बिश्नोई आंदोलन जो 1730 से 31 में था, ये राजस्थान में अमृत देवी बिश्नोई द्वारा वृक्ष हेतु बलिदान किया गया था। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, जो चमोली उत्तराखंड में हुआ था, जो पेड़ों से चिपककर कटान का विरोध किया गया था। साइलेंट वैली 1973 में हुआ था, जो केरल में कुंतीपुत्र नदी पर बांध के विरोध में जैव विविधता संरक्षण के लिए किया गया था। जंगल बचाओ 1980 में हुआ था, जो बिहार झारखंड में साल के बदले सागौन का वृक्ष लगाने का विरोध हुआ था। अपिको आंदोलन 1983 में हुआ था, जो कर्नाटक में दक्षिण भारत के चिपको आंदोलन नेतृत्व जो है इसे पांडुरंग हेगड़े द्वारा किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था, जो सरदार सरोवर बांध के विस्थापन और पर्यावरण क्षति के विरुद्ध हुआ था। मैती आंदोलन 1994 में हुआ था, जो उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत द्वारा वृक्षारोपण की भावनात्मक परंपरा हेतु किया गया था। पर्यावरणीय पुरस्कार की बात करें, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 ये पर्यावरण संरक्षण में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में शुरू हुआ, ये वनीकरण को बढ़ावा देने हेतु है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2020 से जलवायु परिवर्तन के समस्याओं को समाधान हेतु प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किया गया। प्रमुख व्यक्ति उपाधि उपनाम देख लेते हैं। महात्मा एवं बापू की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को दिया गया है।
मिसाइल मैन की उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया है। सीमांत गांधी की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है। लौह पुरुष और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। मिसाइल वुमन की उपाधि टेसी थॉमस को दिया गया है। शहीद आजम की उपाधि भगत सिंह को दिया गया है। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया है। इसके अलावा बात करें वायु वृद्धि पुरुष की उपाधि दादा भाई नेहरू जी को दिया गया है। स्वर कोकिला की उपाधि लता मंगेशकर को दिया गया है। शांति पुरुष की उपाधि लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। और राजा जी की उपाधि श्री राजगोपालाचारी को दिया गया है। भारत का शेक्सपियर की उपाधि महाकवि कालिदास को दिया गया है। भारत कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू को दिया गया है। बिहार केसरी की उपाधि डॉक्टर श्री कृष्ण को दिया गया है। जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। मैन ऑफ डेस्टिनी की उपाधि नेपोलियन बोनापार्ट को दिया गया है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण समिति आयोग और संगठन से। नरसिम्हा समिति ये जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति लेन देन से संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। महानलोबी समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा आकलन से संबंधित है। गोईपुड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। विजय केलकर समिति कर सुधार PPP मॉडल से संबंधित है। तारोपर समिति पूंजी पर्यावरण से संबंधित है। आबिद हुसैन लघु उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। राजा चेलैया कर सुधार से संबंधित है। मालेगाम समिति सूक्ष्म वित्त संस्थान से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है। सिंधवी समिति पंचायती राज संवैधानिक दर्जा से संबंधित है। सचर समिति मुस्लिम समुदाय की स्थिति से संबंधित है। रंगराजन समिति गरीबी आकलन 2014 से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत ढांचा से संबंधित है। प्रमुख आयोग और जांच क्षेत्र देख लेते हैं। हंटर आयोग जो है भारतीय शिक्षा 1882 के लिए इसे जांच क्षेत्र से संबंधित है। साइमन आयोग जो है साइमन में प्रगति 1987 से संबंधित है। मुदलियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। मंडल आयोग पिछड़ी जातियों की पहचान से संबंधित है। हंटर समिति जलियांवाला बाग के जांच के लिए 1919 में इसे गठन किया गया था। विटली आयोग श्रमिक समस्या से इसके लिए जांच के लिए इसे गठन किया गया था। कोठारी आयोग स्कूली शिक्षा सुधार से संबंधित है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। नानावती शाह मेहता समिति गोधरा कांड से संबंधित है। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। मंडल आयोग पिछड़ी जातियों की पहचान से संबंधित है। भारतीय परमाणु ऊर्जा और प्रमुख संस्थान देख लेते हैं। कूरनकुलम तमिलनाडु में इसकी क्षमता 6000 मेगावाट का है, जो रूस की सहायता से बनाया गया है। तारापुर ये महाराष्ट्र में ये 1400 मेगावाट का, जो भारत की पहला है, जो 1969 में बनाया गया था। कैगा कर्नाटक में ये 2000 मेगावाट का है। काकरापर गुजरात में 1140 मेगावाट का है। 700 मेगावाट की नई इकाई चालू किया गया है। कलपक्कम तमिलनाडु में जो स्वदेशी तकनीक पर है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। अरावत भट्टा राजस्थान है, जो कर्नाटक के सहयोग से बनाया गया था। तो आज के लिए तो नहीं रखते, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है एक और ऑफर चलाया जाए, जो रिपब्लिक डे पर ऑफर वो नहीं ले पाए हैं उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और पास पर आपको मात्र 307 में मिल जाएगा। ये आज शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा, जाकर परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस, मात्र आपको 307 में पास पर, वहीं पास पर मैक्स आपको 395 में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC के, रेलवे के, बैंकिंग के, यानी इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।